निज मन मुकर सुधार वरणो रघुवर विमल यश योदायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरो कलीस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल अंजन गोत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई हर्ष बदन तुमरो यश गावे हस कैसे पति कंठ लगावे काजक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कासे तुम उपकार सुखी बह दीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लीजो ताय मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलाज गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाथ से कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सबल तुम साया और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे तारो युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियाला साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सिद्धिनो निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करई कट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित
सिर भूत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुवर के चरण कमल की जय। बोलो भैया सब संतन की जय। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंगबली की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली शंकर भगवान की जय। भैया नर्मदा की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे। बरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। द्वारे द्वारे भटक के मेरे स्वामी आयो तेरे द्वार। हे अंजलि के लाडले नक मेरी ओर निहार। बोले वीर बजरंगबली की जय हो। अकारण करुणा करने वाले प्रभु, दीनों पर दया करने वाले, ऐसे गुरुवर परमहंस योगीराज श्री श्री 1008 इनका विग्रह आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि सह प्रणाम। मेरा तो प्राण भगवान जो कुछ भी है उसकी वजह से बैठा हूं। मैं तो चाहे भागवत हो राम कथा इन्हीं का वंदन करता हूं। सच्ची बात तो यह है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान क्यों न हो। वह शर्त है गुरु भाग्य से मिलता है और गुरु भाग्य मानव को मिलता है। ये मेरा अनुभव है। मैं नहीं ये कहता कि सब गुरु एक से हैं। आप भी बैठे, सब में भिन्नता है, विचारों में, श्रद्धा में, संस्कार आदि। किसी की जेब में 10 रुपए नहीं है, 100 रुपए की कामना करो संभव नहीं है। जिस गुरु पर अपार भंडार हो तप का, वो अपने शिष्य की किस्मत बदलने में सक्षम होता है। इतिहासों में पढ़ा है, वर्णन आता है, विश्वामित्र ने त्रिशंकु को शरीर पहुंचा दिया याचना की। स्वर्ग में कोई जाता नहीं है। अभी वंदना करेंगे, भगवान की जैसी कृपा होगी
अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे। राजा रामचंद्र वरखंडी सरकार इनके सानिध्य में विराज रहते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन। उमानाथ भोलेनाथ संसार पर करुणा करने वाला भावही मैठ सकई त्रिपुरारी, उनके चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मंचासीन मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, इनका संचालन आप सुन रहे थे। समय का खेल है, पूज्य है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। लेकिन मैं उनको तहे हृदय से चरणों का वंदन करता हूं। मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और दीक्षा भी गुरुदेव के यहाँ उनकी मुझसे पहले ही हुई थी, मैं बाद में पहुंचा। लेकिन जब से मिले गुरुधाम में, एक कृष्ण और सुदामा की तरह प्रगाढ़ता बढ़ती गई। ये एक दिन का संबंध नहीं है। संत चरण विप्र चरण बंदव प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित सब संशय हरना। वंदन करते हुए सभी वृद्ध माता वेवन बहनें एवं भारतीय वाटिका में लहलाती उपस्वरूपी बालिक एवं बालिकाओं, जब जीव का पुण्य उदय होता है तब प्रभु कृपा करता है। दुख सुख हमारे सुकृत से मिलता है, पुण्य पुण्य भी न मिला ही न सकता। समय आता है सुकृत फलते और फूलते हैं, कर्म कभी फीका नहीं जाता। मैं कर्म पर जोर देता हूं। हम मान सम्मान में जीते हैं, होना ही नहीं चाहिए। अरे प्रभु तेरी नजर में मेरा मान सम्मान बना रहे, संसार वाले मेरे गले में माला डाले और तेरी नजर से अगर मैं गिर जाऊं, उन मालाओं का कोई औचित्य नहीं। संसार गालियां दे, मुझे परवाह नहीं, प्रभु तेरी नजर में अच्छा बना रहूं। मीरा को देख लो, दुनिया पीछे पड़ी, राज रानी थी। मेरे गुरुदेव इस पर 3 दिन बोले थे। मीरा महल से उतरी, मीरा राज रानी थी, लेकिन जब प्रभु में मन रमता है, बीज जब फूटता है, भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। नीच ऊंच अगर हो सकता है, लेकिन होगा संत का संत। बीज पहले सड़ता है तब वृक्ष बनता है। वो सड़ने से डरेगा, कभी वृक्ष नहीं बन सकता। अरे पीपल का वृक्ष इतना सूक्ष्म होता है, बीज देखा होगा तुमने, कोई जानता है कि इसमें इतनी विशालता छिपी होगी। आपके हृदय में क्या छिपा है, न मैं जान सकता हूं, न आप मेरी जान सकते हैं। सामर्थ्यवान में कोई जान सकता है, जो अंतर्यामी है। प्रभु की कृपा है। मीरा की क्या दुर्गत नहीं हुई, क्योंकि सड़ना पड़ा। कोरे कहे मीरा भई बाबरी, सासु कहे कुल नाशी अरे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची अरे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ताके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। छोड़ दई कुल की कान क्या करेगा कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बोल बोही, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आइए 2 बार भगवान नाम, फिर कथा आगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी। क्योंकि गाड़ी पहले डीजल लेने जाती है ना पेट्रोल पंप पर, फिर आगे बढ़ती है, इसीलिए सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय गाएंगे प्रभु के नाम में कुछ नहीं करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
राम जय सिया राम जय सिया राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सदगुरुदेव भगवान की। ये संसार सागर है, बाजार है ये अपना घर नहीं है, लेकिन हमने समझ लिया है रहना नहीं देश बिराना है। पहले हम पढ़ते थे बच्चापन में, एक गणित आता था, उसमें कहते थे माना मूलधन इतना है, लेकिन है नहीं। प्रारब्ध वश हम बासी खा रहे हैं, जैसा जिसका कर्म प्रभु ने वैसा दिया। जीव एक बात कहता है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। मुट्ठी मारे आए जगत में, हाथ पसारे जाएंगे, लेकिन ये केवल कहावत है। हम बहुत कुछ लेके आए थे, बहुत कुछ लेके जाएंगे। जीव कर्म करता है, कर्म साथ लेके जाता है, फिर कर्म के हिसाब से मेरा परमात्मा इसका प्रारब्ध बनाता है और पृथ्वी लोक पर आकर के उस प्रारब्ध को वो भोगता है। कभी कभी आपने देखा होगा, इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब से जन्म लिया तब से दुख ही दुख देखा। लेकिन कभी विचार किया कि हम पीछे कुछ करके आए हैं। इसलिए दो हाबिली में गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी यह तन खेत है। तुलसी बाबा इस शरीर को खेत बताते हैं। तरकी बोला बाबा ये खेत है तो किसान कौन है? बोले मन क्रम वचन किसान, मनसा वाचा कर्मणा, तीन इसके किसान हैं। ठीक है बाबा, खेत भी हो गया, किसान भी हो गया, फिर बीज? बोले पाप पुण्य दो बीज हैं, बहुत से ले सुजान। पाप है एक पुण्य है, और जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। कर्म की गवती झीनी है, कभी कभी पुण्य करते हम पाप हो जाता है, कभी कभी करते हैं पाप पुण्य बन जाता है। इसलिए कर्म की गति बड़ी झीनी है, इसलिए हमको समझ के चलना होगा। संसार में आए हैं कुछ अच्छा लेके जाए। कबीर बाबा ने तो यहां तक कह दिया, ये मानव शरीर देवता भी तरसते हैं, देवता भी याचना करते हैं, हे प्रभु हमें मानव शरीर दे दे। देवता कर्म से जाकर के देवत्व बनते हैं, देवत्व में फिर भोगते हैं, कर्म नहीं कर सकते। जब पुण्य क्षीण हो जाता है फिर पुनः मृत लोक में आते हैं। इसीलिए एक दिन हम बैठे थे, संतों के बीच में चर्चा चल रही थी। बोले भगवान मोक्ष हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। हमने कहा भैया हमें तो मोक्ष नहीं चाहता। अब सब मेरी ओर देखने लगे। बोली स्वामी जी क्या विचित्र बात कहते हैं आप। अरे ऋषि मुनि रातों दिन भजन और तप करते हैं कि मेरा मोक्ष हो जाए, तुम कहते हो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। बोले आपने कभी चिंतन किया? मोक्ष का मतलब है अपना अस्तित्व खत्म हो जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना। हमारा तो नाम ही खत्म हो गया। अरे जब अस्तित्व खत्म हो गया
तो हमारी इस जीवात्मा का कोई मतलब नहीं। हम तो परमात्मा से केवल एक ही चीज मांगते हैं, प्रभु मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? बार बार मानव जन्म देना इस धरा पर, लेकिन इतनी कृपा कर देना कि आऊं तब तेरे गुण गाऊं और तेरा ही नाम जपूं। केवल प्रभु मैं यही चाहता हूं तेरे से। जब मोक्ष आ जाएगा तो मैं तेरा नाम कैसे रखूंगा? बेटा इस माइक को ठीक करो, मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है, थोड़ा मोटी आवाज करो, थोड़ा ही कर दो। हेलो, बोली सदगुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय। इसीलिए कर्म अच्छा होना चाहिए हमारा। कल आपने कथा सुनी, गोस्वामी जी ने इसको ग्राम्य ग्राम्य लिखा, माने ग्रामीण भाषा में साधारण व्यक्ति भी समझ सके। अरे पढ़े लिखे नहीं है तब भी कोई बात नहीं, 5वीं क्लास के बच्चे को बगल में बिठा लो, बढ़िया रामायण पढ़वाओ, एक एक बात तुम्हारी समझ में आएगी। जानते थे कि कलिकाल आने वाला है, संस्कृत के विद्वान होंगे नहीं, संस्कृत भाषा समझ में नहीं आएगी, इसलिए रामायण ऐसा सरल लिखा मेरे गोस्वामी जी ने, ताकि हर व्यक्ति इसको समझ सके। ये गाना गाने की चीज है, जीवन में उतारने की चीज है। ग्राम ग्राम में लिखा, और बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि गंगा है राम कथा। अच्छा, गंगा के लिए समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, तब जाएंगे। और ये कथा ऐसी है कि तुम्हारे दरवाजे पर चल के आइए। ये अलग बात है, ये बैठे हमारे मार साहब जी, नाम तो बड़ा प्यारा है, क्या नाम है? कृष्ण मुरारी। हम तो आप ही का नाम रटते रहते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जेवे प्रसवा वृतवेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। परमात्मा के जीवों को माध्यम बनाकर के ऐसे अवसर प्राप्त करता है। जीव तो संसार में बहुत है, लेकिन सब तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्योदय हुआ है। इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, कोई असुविधा हो भी जाए तो मैं चाहता हूं उस कष्ट के लिए क्षमा करना कार्यकर्ताओं को, हमको सबको। धीरे धीरे रूटीन आता है, बन जाता है। संत कभी सुविधा नहीं चाहता। सीख लो कुंती से। कथा तो बढ़ाऊंगा आगे। महाभारत हो गया, धर्मराज गद्दी पर आरूढ़ हो गया, अत्याचारी मारे गए, धर्म की सम्राट हो गया। भगवान ने कहा मेरी विदा करो। भाई बहुत दिन हो गए, अरे मैं अपनी राजधानी द्वारका जाऊंगा, द्वारका भी तो मुझे देखना है ना, इसलिए मेरी विदा करिए। विदा की तैयारी हो रही है, बढ़िया। अब तक तो रथी थे अर्जुन और सारथी थे भगवान, आज उल्टा हो रहा है। आज भगवान रथी है और अर्जुन सारथी है। रथ की रस्सी अर्जुन के हाथ में है। बढ़िया रथ सजाया गया, गाजे बाजे से भगवान को विदा हो रही है। लेकिन धन्य मां कुंती, ये बात कुंती को रास नहीं आई। खुशी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मां नहीं दिखाई देती। फटे वस्त्र पहने, सीख रहे माताओं, आज तुम्हारा प्रसंग बहुत है। आज मैया सती का चरित्र है, कथा आप ही पर चलेगी। और धर्म आपसे ही टिका है। भारत एक ऐसा देश है, केवल इसी में धर्म पत्नी लगाया जाता है, बाकी किसी देश में चले जाना कहीं नहीं मिलेगा आपको। पत्नी के साथ धर्म लगाए तो भारत में लगाए, लेकिन वैसे ही मत मान लेना। जो पत्नी अपने पति को धर्म में लगा दे, नास्तिक को आस्तिक बना दे, तो उसके आगे धर्म लगना सार्थक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आज कुंती माता शहर के बाहर जाके खड़ी हो गई, रो रही है, आंखों में आंसू है, करुणा कर रही है मेरी माता। अब भगवान आदेश देते अर्जुन को। अब तक तो अर्जुन कहता था कन्हैया मेरा रथ वहां ले चलो, युद्ध भी नहीं। हाँ, अब तक तो अर्जुन कहता था कन्हैया मेरा रथ तो वहां होना चाहिए था। आज मेरा भगवान कह रहा है अर्जुन देख ये कौन है भला, अब तो धर्मराज का राज, देख इसकी ओर बढ़।
गए देखा आज मेरा भगवान प्रेम के पल्ले पड़ते मेरे प्रभु को नियम बदलते देखा। कूद पड़ा रथ से, पहुंचेगा भुआ। हाँ कन्हैया, अब क्या बात है, अब क्या रोती है? अरे आता ताई मारे गए, कितने संकट सहन किए तेरे पुत्रों ने। लाक्षागृह, धूत कीला, द्रौपदी चीरहरण, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अब सब ठीक हो गया, राज हो गया, अब क्यों रोती है? सीख लो कुंती से। कन्हैया, मैंने जीवन में तेरे से कुछ नहीं मांगा। मेरे पुत्र तुझे पुकारते रहे, तू रक्षा करता रहा। द्रौपदी तुझे पुकारती रही, जहां जाती जहां जरूरत पड़ी रक्षा करता रहा। आज तेरी बुआ कुछ मांगना चाहती है, मांग लो। अरे भैया, तू प्राण भी मांगेगी तो दे दूंगा। क्या बात करती है, देगा? हाँ, तो मुझे को वही दुख दे दे। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वो दुख दे दो जिसे मैं तीन लोग का नाथ मेरे घर था। आज सुख आते ही तेरी विदा हो रही है। मेरे प्रभु, ऐसी सुख की मुझे आवश्यकता नहीं। ऐसे सुख पर सिल पड़े, अरे ऐसे सुख के माथे पर तो सिल पड़े। बलिहारी व दुख की पल पल याद दिलाए। जब दुख था तो तेरी माला रातों दिन चलती थी, हे कन्हैया बचाओ, हे कन्हैया बचाओ, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। और सुख आया तो तेरी विदा मेरे घर से हो रही है। इसलिए एक बात का ध्यान रखो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। इसलिए प्रभु को मत भूलो। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परवेश में अपने प्रभु की साधना को जपो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। पाप और पुण्य दो साथ जाएंगे। ये ऐसा खेत है, तुम किसी से कम नहीं हो। कबीर बाबा कहता है, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। धन्य जा घट को, जा घट प्रकट हो। जिस घट में वो प्रकट हो जाता है, वो घट पूजनीय और बंधनीय बन जाता है। वही हाथ मेरे हैं, वही शरीर मेरा है, वही आपका है, बस फर्क तो यही है। इसीलिए सबके अंदर प्रभु है। इसलिए मेरे राम जी, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। मैं सबका वंदन करता हूं। राम नाम की महिमा, राम की नाम की वो महिमा है, वो राम की नहीं है। प्रसंग आएगा, भगवान जब वनवास जाएंगे, वाल्मीकि के आश्रम पे पहुंचेंगे, तो वाल्मीकि किससे पावन बना? ये राम नाम आज का नहीं है, आदि का है। कैसे बना? प्रसंग आएगा तो बताएंगे। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा। कल अपने प्रश्न सुना, गुरु की कृपा हुई, गुरु ने बुद्धि बदली, मरामते राम राम होने लगा और ब्रह्म बन गया। आज हमारा पूजनीय और वंदनीय बन गया। और राम जी ने, आपने लवकुश कांड सुना होगा, उस परिवेश में ऐसा लुटेरा चरित्रहीन व्यक्ति ऐसा पवित्र बन गया। लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण जानकी को वाल्मीकि के आश्रम के आसपास छोड़ना। आज के परिवेश में उससे तपस्वी, उससे चरित्रवान कोई संत नहीं है। और जब राम जी गए वनवास, प्रसंग आएगा, जब वनवास में 3 ऋषि मिले। ऋषि तो बहुत मिले, 3 ऋषियों से 3 बात पूछी। क्या राम जी नहीं जानते थे? इसीलिए सीख लेना, जो कथा आएगी विस्तार से बताऊंगा। भरद्वाज मुझी के पास पहुंचे, पूछा मैं प्रभु रास्ता बताओ, किधर जाऊं? जाने का रास्ता पूछा। क्या राम नहीं जानते थे कि मुझे कहां जाना है? अब बता रही, राक्षसों के वध के लिए, रावण के वध के लिए हुआ था। लेकिन मर्यादा देख लो, आज सीख लो। हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, कोई संत है, गुरुजन है, उसकी सलाह अवश्य लो। मेरा राम कहता है, मुझे जाने का रास्ता बता दो। जब वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं, आप देखिए, आदमी जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। वाल्मीकि को विप्र कहा है गोस्वामी जी ने। गए हैं, जब प्रवेश किया, मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र वर दीना। जिसका नाम जप रहा है, मेरा राम उसके चरण में अपना मस्तक रख रहा है।
राम ते अधिक राम कर नामा। ये नाम पावन बनाता है, इसीलिए इस पावन नाम को छोड़ना मत। राम आए, कृष्ण आए, शंकर आए, ये अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जिन विद्यों को विवेक नहीं है वो इनको अलग मानते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य है ये तीनों एका। आदमी कहता है धूमावती, बंगलामुखी, छिन्नमत्ता, कमला, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी 10 महाविद्या है, लेकिन प्यारे 10 महाविद्या नहीं है, मैया तो एक है। जहां जैसा जरूरत पड़ी मैया ने रूप धारण किया। अब किस रूप में तुमको सुंदर लगता है उस रूप को भज लो। मैया एक है, ईश्वर एक है और रूप उसके अनेक है। हनुमान जी ही शंकर है, प्रभु प्रिय शंकर रूपा। कथा जाएगी सीता जी की खोज के लिए, तब जाएंगे तो प्रभु के पंकज लौट के आए, कप के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। आशीर्वाद यहां मिल रहा है और मगन कैलाश पे हो रहे। हनुमान जी कौन है? शंकर जी है, प्रभु प्रिय शंकर रूपा। शंकर जी का साथ बता रहे। तो राम नाम की महिमा सुनी, कथा गंगा है, बैठ के इसमें अवगान करेंगे, मन में भगवान का नाम सुमिरते रहेंगे, कथा सुनेंगे। एक शब्द भी तुम्हारे अंदर पड़ जाए उसको जीवन में उतार लेना, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं। और जो कुछ शब्द निकल भी जाए मानवीय प्रवृत्ति में तो इसको यहीं छोड़ देना। आगे कथा बढ़ाते हैं। शंभु की नैया, शंभु कीन यह चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरे कृपा करे ओहे सुनावा, बहुरे कृपा करे। देखिए बाजी बनते रहेगी। ये कथा पहले किसने रची? एक बार नहीं, 7 करोड़ रामायण भाती, 100 उमा गुप्त करे राती। अब मेरे गोस्वामी जी की कलम चलती है, ध्यान देना। शंभु कीने चरित सुहावा, और पहले किसको सुनाया? मैया पार्वती को कृपा की, याचना की, स्वामी मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। देखिए क्या जगह कथा चल रही है, आगे बढ़ेगी कथा। हाँ, सोई सेवकाग बसन नहीं दीना, सोई सेवकाग बसन नहीं दीना, राम भगत अधिकारी जीना, राम भगत अधिकारी जीना। पात्रता देखी मेरे बाबा ने, पहले मैया पे सुनाया, फिर काग वसंत को सुनाया। बोले राम भक्त है, अधिकारी है कथा सुनने का। कथा भी अधिकारी को मिलती है सुनने को। फिर किसको दिया? काग वसंत को। देखिए एक व्यक्ति पावन बन गया। कैसे बना? गुरु की कृपा से। थोड़ा प्रसंग चलेंगे। एक काग वसंत कौन था? हल्के घर में जन्म लिया, गुरुमुख हो गया, मंत्र जपने लगा। और सीख लेना, कभी कोई संत सभा में आता है, गुरु किसी भी परिस्थिति में आ रहा है, हमें खड़ा हो जाना चाहिए। और ये कागवंश शिव मंदिर में एक बार मंत्र जप रहा था। एक बार शिव मंदिर जपत रहो हरि नाम, गुरु आये सो अभिमान अवश्य, उठने की प्रणाम। माला जप रहा ना, उठा नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। देखिए गुरु कितना दयालु होता है, कितना भी अपराध कर डाले शिष्य तब भी गुरु क्षमा कर देता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौरे। मैं कहता हूं विधाता रूठ जाए चिंता मत करना, बस केवल एक शक्ति को मत रूठने देना, मेरा गुरु को। अगर गुरु तुम्हारा मेहरबान है तो फिर चेला पहलवान है। प्यारे हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ है नहीं ठौर। अरे रूठने की बात कहते हो, जब दशा आ जाती है वक्र गति, 4, 8, 12 गुरु जन्म के हो, कहर सतावे जीव को कह निर्धन कर दे। दशा खराब आ जाती है तब पापर बेल जाते हैं। आज काग वसंत खड़ा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, गुरु का अपमान शंकर सहन नहीं कर सकता।
गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। जिनमें जो भेद समझता है वो जीवन में कल्याणकारी नहीं है। आज नहीं उठा, आकाशवाणी हुई जा रौरव नरक परौ भव कृपा। जब आकाशवाणी हुई, श्राप दे दिया आकाशवाणी ने, जा नरकगामी होगा। लेकिन गुरु जी का रंगट खड़े हो गए और भाई रचना कर डाली नमामि शमीशान। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम एक श्लोक कान में पड़ जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वेद स्वरूप नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। पूरा गाना है। अरे 8 श्लोक है, सुनिए इनको, गाइए घर में। रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीक वीसं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराज संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलकल्लो लिले चारु गंगा लसर्वालवालेन्दु कल्के भुजंगा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं वीरकण्ठं दयालं नगाधीशचर्मां वरं मुण्डमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं परेशम् अखण्डं अजं कोटि प्रकाशं प्रियशोलनिर्पोलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रभुरीर प्रभु मंगलकारी नया बद्धमानाथ पादारविन्दं भजति लोके परेवानराणां सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योग जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वनाशं भतोऽभ्यं जन्मदोषोज दातव्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि सशम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामि सशम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामि सशम्भो। रुद्र
राष्ट्रगम्मिदं प्रोक्तं विप्रेणार्थोऽसये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदते। ये गुरुदेव ने रचना वहीं पर की। किसके लिए की? शिष्य के लिए की। अपराध किया, प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया, आकाशवाणी हुई, रोमांच खड़े हो गए, प्रभु से करवत निवेदन किया। भोलेनाथ बोल पड़े, ब्राह्मण क्या चाहता है मांग ले। बोले प्रभु पहले अपनी भक्ति दो, पुण्य दूसरा वर दो। क्या चाहता है? बोले मेरे शिष्य को क्षमा कर दो। एक संत और ब्राह्मण में तनी क्षमाशीलता होती है, देख लीजिए आप। लेकिन कहा श्राप तो मिथ्या नहीं हो गई। जैसे नए वस्त्र पहन के पुराने त्याग देते हैं, अन्य योनि में निकल के पुनः ये ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, फिर भक्ति को फिर भी इसकी याद नहीं गई। ये संस्कार पुराने होते हैं। गुरु की तलाश में निकला, जहां भी जाता है उत्तर प्रत्युत्तर, साकार और निराकार। कहता है पहले दर्शन कराओ फिर दीक्षा ले लेंगे। एक कहावत कहती है ना, पहले कहते थे कोई झाकड़ आएगा तो जीरा तैयार है, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा, 60 में हो जाओ। पुनः लोमस ऋषि के पास पहुंच गया। गुरुदेव बैठे थे, प्रणाम किया। कहा गुरुदेव मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पहले दर्शन बाद में दीक्षा। अब विवाद बढ़ा, तर्क सीमा तक पहुंच गई। तो मैंने कहा था ना कल, अतिशय रेगड़ करे जो कोई अगन प्रगट चंदन से होई। आ गया क्रोध संत को। बगल में रखा था कमंडल, उठा लिया जल और कह दिया जा पक्षी हो जाओ चांडाला। अरे चांडाल, मैं 1 घंटे से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आता। तर्क पे तर्क करता जाता है और कौआ बन गया। 8 फुट का शरीर, तब कुछ समझ में आया, सामर्थ्य तो है। क्रोध उसी को आएगा जिसमें कुछ बल होगा। लेकिन श्राप दिया, दुख नहीं हुआ, लेश मात्र, और उड़ के चल दिया। हम होते तो क्या कहते, गुरुदेव तुमने हमको कौआ बना दिया, बढ़िया शरीर था, ब्राह्मण घर में शरीर मिला, सुंदर कथा कहते थे लोगों के लिए, भगवान करे तुम्हें गीत तो बनाए दे। लेकिन धन्य कागोशन उड़ के चला। गुरु का क्रोध शांत हुआ, बुलाया इधर आ। गुरु मंत्र दिया। अब देखिए आशीर्वाद दिया। बोले जा, आज से तू अमर, जहां रहेगा 4 योजन माया नहीं व्यापेगी। और तब धरा पर भगवान अवतार लेंगे, तू भगवान के साथ आनंद लेगा, बाल लीला का आनंद लेगा, भगवान के साथ मिलकर खेलेगा। लेकिन ये कागा के भाग्य बड़े सजनी, हरे हाथों से ले गए माखन, तो परमात्मा से मात्र रोटी छीन के खाता है। ये किसकी कृपा थी? गुरु कृपा। इसीलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए अधिकारी चीना शंकर जी ने कि इस कथा का पात्र है तो कौन है? कागभूषण है। तो कागभूषण को शंकर जी ने दी, पहले मैया को दी, फिर कागभूषण को दी। हाँ, सोई सब सोई सन जाग बलक पुण्य पावा, तेहि पुण्य भर द्वार प्रतिगावा। तेहि श्रोतावक समसीना समदर सीना नहीं हरि लीला। तीसरी बार किसको दिया? याज्ञ बिलक महाराज को। और कई वर्षों का अंतराल है इसमें। आज तो रोज राम कथा सुनने को मिल रही है, बड़ा सौभाग्य है। भागवत तो बहुत सुनने को मिलती है, राम कथा का बड़ा महत्व है जीवन में। अगर ये एक आसन से बैठ के सुनी जाए तो जीव को मुक्ति का मार्ग दिखा देती है, भगवान के लोक में पहुंचा देती है। राम कथा इसीलिए गंगा बताया गोस्वामी जी ने। भगवान ने पहले किसको दिया? मैया पार्वती को सुनाया, फिर कागभूषण को दिया, अधिकारी बना।
ये पात्र है इसका। संत पात्र देखता है, गूढ़ तत्व नहीं साधु बुरावे, जो आरत अधिकारी पावे। फिर याज्ञवल्क्य को दिया, और याज्ञवल्क्य मुनि ने महाराज भरद्वाज को, कितने तपस्वी ऋषि है, उन्होंने भरद्वाज को सुनाया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निदाना, परमारथ पद परम सुजाना। परमार्थी है, धर्म के मार्ग पे चलने वाले है भरद्वाज ऋषि। ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, परमार्थ की कामना रखते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, धर्म के लिए कितने भी कलेश सहने पड़े उनको सहन करते हैं। और बसते कहाँ है? प्रयाग। तीर्थों का राजा है प्रयाग। माघ मकर रवि जब होई, माघ मकर रवि जब होई, तीरथ पते आव सब कोई, तीरथ पते आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि पे आते हैं, 12 राशियां हैं, संक्रांति हर महीने पड़ती है। जब सूर्य राशि बदलता है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, 12 राशियां हैं, 12 संक्रांति है, लेकिन हम मकर को मनाते हैं। और मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तो गोस्वामी लिख रहे हैं, महामकर जब रविगत होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी आवे सकल प्रयाग। देवता किन्नर ऋषि मुनि इत्यादि प्रयाग में पहुंचते हैं। ये बैठे जीवन बीत गया कल्पवास करते करते, ऐसे पुरुषों का दर्शन करने से भी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। प्रयाग का बड़ा महत्व है, कभी जाओ तो एक रात उस रेती में जरूर बसना। और देवता दिखाई नहीं देते, किसी रूप में आते हैं, सभी आते हैं। हनुमान जी राम कथा के बड़े प्रेमी हैं, हम मन में ही आसन लगाते हैं, प्रभु आकर के आसन विराजमान हो। हम नहीं सुनाते, कथा तो स्वयं कहते हैं। तुलसी कृत रामायण कथा कहो अनुसार, आए सो आसन लीजिए विराजिए पवन कुमार। आते हैं मेरे प्रभु, किसी रूप में आए। अगर देवता अपने असली रूप में आ जाएंगे तो न तुम उनको कथा सुनने दोगे, न तुम सुनोगे, दौड़ पड़ोगे पकड़ने के लिए। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं वो बैठे है, विराजमान है, कथा के इतने प्रेमी। जब कथा होती है राम कथा, शंकर जी तो कहते हैं, शास्त्रों वर्णन मड़राने लगते हैं 4 दिन पहले उस स्थान पर। हनुमान जी आकर के विराजमान होते हैं, राम कथा के इतने प्रेमी हैं। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, रसिया है वो, हम भी रसिया बने। आज देखिए भरद्वाज मुनि प्रयाग में है, ऋषियों का संगम हो रहा है। आगे बढ़े। एक बार भरे मकर नहाए, ओ एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि श्रमण सिधाए। स्नान किया ऋषियों के साथ, मेरे रोमांच खड़े हो गए। मुझे भी इस मैया की गोद में 5 साल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी रेती में कोपीन में पड़ा रहा, ये साक्षी है। इन्हीं की सेवा पे जो भेज देते खा लेता था। कोई वस्त्र नहीं, केवल एक लंगोटी, अन्न नहीं। 14 साल गुरु आज्ञा में छोड़ दिया सब। आज ऋषिवर स्नान किए, सब ऋषियों का संगम हुआ। और मैं निवेदन करता हूं, एक बार मकर संक्रांति में प्रयाग में स्नान जरूर करना। ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, नहीं तो 25 में कुंभ आ रहा है, 2025 में 1 जनवरी में। सब आप आमंत्रण है आपके लिए। मैं वादा करता हूं, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, टूटी फूटी टेंटों की व्यवस्था करूंगा, भोजन जैसा बनेगा दूंगा। आप अभी से निमंत्रण है, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। कोई शुल्क नहीं, बिना शुल्क के आना, रहने खाने की व्यवस्था। अरे हम तो फकीर मांगने आएंगे संसार से,
हर कुंभ में लंगर चलता है भगवान की कृपा से, और लंबा चौड़ा महिमा निकलने लगता है। आज ऋषि वहां जाते हैं, संत आज भी वहां निवास करते हैं, और ऐसे तपस्वी आज भी वहां कल्पवास करते हैं। 1 महीना की गोद में रहते हैं, रोज स्नान करते हैं, पूजा पाठ, ये दूसरे काम में ग्रहण नहीं करते, न किसी से कोई भी ध्यान कितना देने आए नहीं लेंगे। आज भरद्वाज मुनि ऋषियों के साथ स्नान कर रहे हैं। एक जिज्ञासा जागी, हमको जिज्ञासु होना चाहिए। जब जिज्ञासा होगी तभी हम प्रश्न करेंगे ऋषियों से, मुनियों से, और वो प्रश्न के उत्तर हमारे जीवन के कल्याणकारी बन जाएंगे। हमारे अंदर भी जिज्ञासा जगे। मैं तो कहता हूँ, ये मार साहब बैठे हैं, हमारे भैया अशोक जी हैं, और किसी का नाम लो भट्टी, और इन लोगों ने आपको कितना सौभाग्य माध्यम बनाया परमात्मा ने। और राम कथा कहाँ? शंकर जी के घर में, जिसने रचना की रामायण की। और मैंने बताया ना, पहले मैया को दी, फिर कागभ संडक को दी, फिर किसको दी? आज्ञवल्क्य मुनि जी को दी। देखिए अब इस कथा का यहाँ से फिर विभाजन होता है। हाँ। जागवल्क मुनि परम विवेकी, जागवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे भरद्वाज जी, आगे खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। एक पहुंचा हुआ ऋषि वनवास ने भगवान की सेवा स्वीकार की, आज वो याज्ञवल्क्य मुनि के आगे करवट खड़ा है। गुरुदेव, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ओ नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद। देखिए आसन दे दिया, बिठाने आश्रम में ले आए, बैठे, चरण धोए, पूजा की। कह रहे प्रभु, मेरे अंदर एक संशय है। और ये राम कथा कैसी है? संशयों को, संशय रूपी पंछियों को उड़ाने वाली है। आज मेरे भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के सामने करवट खड़े हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर संशय है। अरे मेरे नाथ, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे संशय का निवारण कर सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं। संतत राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा। देखिए प्रश्न पे प्रश्न करते जाते हैं। प्रभु, राम नाम का प्रभाव मैं रोज सुनता हूं, संत जपते हैं, मनुष्य जपते हैं, दुनिया इनका ध्यान करती है। प्रभु, संतत जपत सम अविनाशी, भगवान ज्ञान गुण राशि, प्रभु राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही, राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही, कैया बुझाए कृपा निधि मोहि मोहि। मेरा बाबा भोलेनाथ रात दिन जपता है, रात दिन। अरे जपना सीखो तो मेरे बाबा से सीख लो। संत जपते हैं, मनीषी जपते हैं रात दिन। अच्छा एक बात सीख लो भरद्वाज मुनि से और याज्ञवल्क्य से। कोई प्रश्न कर रहा है, जब तक उसका प्रश्न पूरा न हो जाए बीच में मत बोलो। आज व्यक्ति की ये विडंबना है, कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, वो पूरी बात नहीं कह पाएगा, तब तक तो बीच में बोल जाएगा। आज कितनी शांतिलता से प्रश्न हो रहा है और मेरे मनोवर बैठ करके सुन रहे हैं। प्रभु एक बात बता दो, जिसको रात दिन शंकर भगवान जपते हैं, संत मुनीषी इनको जपते हैं, वो प्रभु है कौन? राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही, राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि,
बुझाए। हे मेरे नाथ, हाथ जुड़े हैं, मुद्रा देखने को बनती है। हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा है, ये राम है कौन? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, शब्द पढ़े लिखे समझते जाइए, फिर कथा को विस्तार देंगे। एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसार। हम जानते हैं एक राजा दशरथ का पुत्र है, इसके चरित्र की दुनिया में डंका बजता है। अरे चरित्रवान बनना है, चरित्र सीखना है, तो मेरे राम जी के चरित्र से सीख लो। नारे विरह दुख लहियो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। इतना बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं मुनिवर को। देखिए, जिज्ञासा पूछना चाहिए। प्रभु, नारे के ब्रह में दुखी फिरे, रावण ने हरण कर लिया, क्रोध आया, रावण का सहमूल नाश कर दिया, पूरे वंश को नाश कर दिया, तो फिर और आगे बताएं। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे तात, हे ऋषिवर, जो मेरे मन में जिज्ञासा आई थी वो तो मैंने कह डाली, लेकिन प्रगट अप्रगट जो भी इनके जो सिद्धांत और गुण है, आप मुझे सबको सुना दो। मैं चरित्र बड़े विस्तार से सुनना चाहता हूं। मेरे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अप्रगट ये राम है कौन, क्यों, इस सारे प्रश्नों को मुझे विस्तार से सुनाइए। तात सुनहु सादर मन लाई, सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। बोल देश कराला राम कथा कार का कराला, राम कथा सस किरण समाना, सस चकोर करहि जिहि पाना। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभधर सिपाही, शंभु गए कुंभधर सिपाही। और ऋषिवर बोले, लास्ट प्रश्न हो गया, प्रभु प्रगट गुप्त जो भी है सुनाइए। तब ऋषिवर बोले, आप चिंता न करें, आपने मुझे रोका है, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। अब यहां से गोस्वामी जी कथा को मोड़ देते हैं। अब राम कथा नहीं, पहले शंभु कथा सुनाई। परीक्षा ले रहे हैं आगे बल, किसकी ले रहे हैं? भरद्वाज की। विचार किया, पूछ तो ये राम कथा रहे हैं, लेकिन मैं पहले शिव कथा इनको सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? क्योंकि जब तक शिव के चरणों में श्रेय नहीं होगा, वो राम कथा और राम भक्ति का अधिकारी नहीं है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मने भगति हमारी। ये मेरे भगवान विष्णु राम के ही वचन है। इसलिए आज ऋषिवर ने देखा, जिज्ञासु तो है, लेकिन जिज्ञासा देखूं अच्छी है, नकली है, कैसी है। और यहां से मेरे गोस्वामी ने प्रश्न को मोड़ दे दिया। राम एक बार एक बार त्रेता युग माही, युग माही, शंभु गए कुंभधर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभधर सिपाही। एक बार एक बार त्रेतायुग है। विचार किया, कुंभज माने घड़ा, जिसका घड़ी से जन्म हुआ है उसका नाम है कुंभज ऋषि। बाबा कैलाश पर हैं। कथा से कहां सुनने आ रहे हैं? दंडकारण्य वन में आश्रम है। और कथा हमेशा सुनना है,
तो जैसे शालीनता से ऊंचे स्थान पे हो तब व्यास गद्दी से नीचे आए, ये संकेत करती है कथा। आज मेरे बाबा कैलाश से उतरे कथा के लिए, कथा उनके पास नहीं गई, कहा जाए ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। संग कौन है? संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मन बरज बखानी, सुनी नहीं गानी। संग सती जगत जननी भवानी, 4 स्टार दिए बाबा ने, एक दो नहीं। क्यों? कथा सुनने जा रहे हैं, और कथा सुनेगी तो भगवान हमको भी स्टार देगा। और एक बात और ध्यान से सुने, जीवन में व्यापार बंज ये तो लगे रहते हैं, हानि लाभी ये सब परमात्मा के हाथ में। हम तो कर्म भी नहीं कर सकते। हम विचार करेंगे कल ये काम करेंगे, शाम को हम तो अपनी बात मानते हैं, कहेंगे शाम को हमें 10 घंटा साथ 4 घंटा साधना किए, हो सकता है ऐसा विधान आ जाए एक माला नहीं फेर पाए। और बाबा से सीख लो, कथा सुनने कभी अवसर मिले अकेले मत जाना। 3 लोग अनाथ है, जगत का पिता है, अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता। महादेव है, सब केवल देव है, लेकिन कथा का प्रेमी कैसा मैया को साथ लेके जाता है। इसलिए पति पत्नी दोनों बैठ के कथा सुनते हैं तो फल 1000 गुना और बढ़ जाता है। और बात अब ध्यान से सुन लो, साधना करो, समय का एडजस्टमेंट बैठा लो, संभवता हो तो दोनों बैठ के एक साथ साधना करो। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित देखिए साधना करते हैं बाबा मेरे, आप चौपाई तो सब जानते हैं, गाने का बड़ा महत्व है, आती है तो गाइए, संकोच मत करिए। मंगल भवन अमंगलहारी, मेरे प्रभु का नाम मंगलों को करने वाला है, अमंगलों का नाश करने वाला है। और मैया और बाबा दोनों एक साथ बैठ के जाते हैं। जय हो। और देखिए कथा सुनने जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं। एक बार युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को बजर से पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब देखिए शंका का या शंका व्यक्ति को गर्त में ले जाती है। मैंने कल कहा था ना, कर्म तो ब्रह्म के बाप को भी नहीं छोड़ता। नियम तो ये कहता है हम कथा सुनने जाएं और व्यास का सम्मान करें, करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है, लेकिन यहां थोड़ा उल्टा हुआ। अगर कोई पूज्य व्यक्ति, हमारे गुरुजी आ जाए यहां, हम व्यास नहीं व्यापच के बाप बने रहे, हम गद्दी छोड़ के सम्मान करेंगे। अरे शंकर बाबा आया है कथा सुनने के लिए, आज ऋषवर खड़ा हुआ, पूजन किया, अर्चन किया, आसन दिया, चरण धोए, यहां मैया को संख्या हो गई। अरे ये कहां आ गए? अरे ये कैसा व्यास हो सकता है? वो श्रोता का पूजन कर रहा है। यहां शंका हुई मैया को, और शंका व्यक्ति को गर्त में ले जाती है। अब इसके प्रणाम देखना। और कथा भई, कथा स्टार्ट हुई तो बाबा ने तो बड़े प्रेम से सुनी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, या तो कथा में आओ मत, और आ ही गए हैं तो इधर उधर के ध्यान को हटा करके कथा में ध्यान लगाओ।
राम कथा मुनि वरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। आनंद आ रहा है, सुख का पारावार नहीं, परम सुख। सुख नहीं, एक तो सुख होता है, एक परम सुख। लेकिन मैया ने नहीं सुनी। मैया ने देखी ठीक है होगा, कोई कथावाचक के क्या लेना देना। अरे ये तो पागल हो गए, रोज मेरे के मुकाबले से कथा सुनती हो और इतनी दूर से कैलाश से यहां मुझे लेके आए हैं। ये गद्दी से उतर के पूजन कर रहा है, इसकी कथा क्या सुनना। लेकिन मेरे बाबा ने परम सुख करके मानी, सुनी, बड़े आनंद में से कथा सुनी, तन्मय होकर सुनी। अब कथा विसर्जन हुआ, विदा मांगा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। ओ चले भवन संग सच कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सन विदा मांगे त्रिपुरारी। ओ चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विदा मांगी और बाबा ने स्टार हटा दिए। दक्ष कुमारी, तेरा पिता है जैसी तू। देख लो, समझ लो माता। देखिए एक बात बता दे, बिटिया एक ना दो कुल का नाम रोशन करेगी या दो का डुबाएगी। पुरुष तो क्या, तो एक का नाम रोशन करेगा, एक का डुबाएगा। और माता तुम पर डबल जिम्मेदारी, या तो एक कुल का नाम रोशन करोगी या एक का डुबाओगी, दो का, माता और ससुर। अभी कथा चित्रकूट में पहुंचाएगी, विस्तार से सुनाऊंगा। जब गेरुआ वस्त्रों में देखा मैया सीता को, जनक की जब दृष्टि पड़ी, बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी आज तो मेरा गर्भ से गर्दन तेरे ऊंचा कर दिया, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, मेरा कुल और राजा दशरथ का कुल। आज मेरे गोस्वामी जी ने स्टार लगाए चार, संग सती जग जननी भवानी। और कथा रुचि से ना सुनी, बाबा का ना 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 ना, यह मैया भैया कोई नहीं है, ये तो दक्ष कुमारी है, दक्ष की बेटी है ये। और इसका उदाहरण आप सब जानती है अच्छी तरह। बोले जाको बाप है जैसी ये है, इसकी मैया है तैसी ये है, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकती है, यही तो करेगी। अब विदा का समय आया तो मेरे भोले बाबा कुछ देने लगे कथा व्यास को। मैं नहीं कहता क्या मुझे देना, ये कथा कहती है। कथा सुनने के बाद पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं, एक पुष्प बजे व्यास का पूजन अवश्य, कहीं भी कथा सुनने जाते हैं लास्ट में जरूर करना। आज मेरे बाबा खड़े हुए, विदा मांगी, दक्षिणा देने लगे। ऋषिवर करबद्ध होके खड़े हो गए, स्वामी क्या दे रहे, देना चाहते हैं आप? हाँ, आदान प्रदान है। मैंने कथा सुनी है, आप कथा व्यास है, मैं श्रोता हूं, तो कुछ देना चाहते हैं तो मेरा एक निवेदन सुन लो मेरे प्रभु। अरे देना ही चाहते हैं तो मुझे परमात्मा की भक्ति दे दो मेरे भगवान, मैं केवल अपनी दक्षिणा में यही मांगता हूं। अविरल भक्ति दी और इधर विदा किए। अब एक घटना घटती है, देखिए कथा न सुनने से रिएक्शन करती है कभी कभी। एक जगह हम कथा कह रहे थे, बाली प्रसंग चल रहा था, एक माता आती सुनने के लिए, कथा उनको बड़ी अच्छी लगी। उनके पति आंख से थोड़े गड़बड़ थे, एक आंख से, तो शर्म के मारे आते नहीं थे।
अरे तुम जाके तो देखो कितनी बढ़िया कथा कह रहे हैं, बड़े महाराज संत है, तपस्वी संत के मुख्य कथा चल रही है, एक एक शब्द इतना समझाती है बढ़िया से। चले आए, लेकिन गड़बड़ एक हो गई। उस दिन बाली प्रसंग चल रहा था और राम जी का बाली का प्रसंग चल रहा, तो राम जी ने कहा मूढ़ तो यत सय अभिमाना नार सिखावन करसिन काना। अब आंख ऐसे कर दी, काना तो था ही बेचारा, तरवाते चिटिया में आग लग गई। देख मैं कितना मना कर रिया था, कितना ढीठ ब्राह्मण है ये साधु कितना खतरनाक है, और मुझे काना कह रहा है। और उधर तो बाली को समझाया तारा ने, और बात तो फिर बैठ गई। और इधर उसकी पत्नी ने समझाया, अरे तुम जाओ कितनी बढ़िया कथा हो रही है, कल्याण हो जाएगा। और इधर प्रसंगा की चौपाई आ गई, मूढ़ तो यतिशय अभिमाना नार सिखावन करसिन काना। भगा घर, पत्नी से जाके लड़ने लगा। पहले तो ये कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, तुझे घर रहना पड़ेगा, एक घर ताकेगा। बेचारी ने सोचा कम से कम कथा कान में पड़ जाए, मुक्ति हो जाएगी। अरे बंधुओं, अगर भाग्य में नहीं है, पहले तो यह सर आवत अति कठिनाई, कठिन है आना, आ भी गए तो सुनने को नहीं मिलेगी, जाकर के हम चले जाएंगे। हा? पूरे जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाय, के है के भिरमरे के घर को। भाग्यवान को मिलती है राम जी की कथा। गोस्वामी जी ने स्टार हटा दिया, चले उस संगत दक्ष। अब प्रभु के मन में विचार आया, मेरे भोलेनाथ के में प्रभु का अवतार हुआ है धराधाम पर, मेरे स्वामी लीला कर रहे हैं, और है अवतारने कारण में यही इसी वन में है मेरे प्रभु। दर्शन की लालसा जगी, भाव हुआ, प्यारे भाव जगेगा तो परमात्मा जरूर दर्शन देगा। भगवान कहता है मैं भाव का भूखा, भाव ही एक सार है, और भाव से भजोगे तो भविष्य बेड़ा। न जाति का भूखा, न पाति का भूखा, न धन का भूखा, न रंग का भूखा, न रूप का भूखा, अरे बुद्ध तुम्हारे केवल भाव का भूखा है। सबरी के पास क्या का प्रसंग आएगा है? भीलनी कुरूप है, और उसने खुद अपने मुखारबिंद से कहा अदम से अदम, अदम में वो नारी, तिन में वो मत मंद। भगवान ने कहा भामिन एक भक्त करे नाता, मेरा तो भक्ति का नाता है देवी, और उसके झूठे बेर खा गए। मेरा प्रभु तो झूठा मीठा भी नहीं देखता। पगली गुरु के वचन में विश्वास करना चाहिए। सबरी के गुरु जब गए थे, विस्तार से कथा वहां पहुंचूंगा, सुनाऊंगा। बेटा तू इस आश्रम को छोड़ के मत जाना, 3 लोग का नाथ सुख आएगा। रोज जाती थी, बेर तोड़ती थी, फिर चकती थी, खट्टे को फेंकती, मीठे को रख लेती थी। उसे झूठे मूठे का बोझ नहीं, केवल एक ही खटका था, मेरे प्रभु के मुंह में खट्टा ना चला जाए। मेरा परमात्मा झूठा मीठा भी नहीं देखता। ऐसा मत कहना गुरु जी ने कह दिया वो तो झूठा खिलाओ जाने मुझे के, पहले सबरी बने हम, तो मेरा प्रभु तो मेरे झूठे बेर खाने के लिए भी तैयार है। आज मेरे प्रभु के हृदय में जिज्ञासा जगी भोलेनाथ के में। प्रभु की कथा सुनी मैंने पावन, अब दर्शन की अभिलाषा है, मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु कई जान सबको। विचार कर लिया, प्रभु मानव रूप में आए हैं, गुप्त रूप में कोई इनको नहीं जानता, मानव लीला करने आए हैं, पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। जब जब प्रभु का धराधाम पर अवतार होता है तो 4 के लिए होता है, हम सब उसी में आते हैं। विप्र दैन सुर देवता संत हित लीज मनोज अवतार, निज इच्छा प्रभु निर्वत माया बन गोपाल। आज जिज्ञासा हुई, उधर सीता जी का हरण हो गया और प्रभु लीला कर रहे हैं, अंतर्यामी। और रामायण नहीं पढ़ा वो कह सकता है कि अंतर्यामी नहीं है। लक्ष्मण हुई या मरम न जाना, जो कछि चरित्र रचा भगवाना। 24 घंटा में सेवा करने वाला नहीं जान पाया है? कह दिया लक्ष्मण आप जंगल जाइए, लकड़ी लेके आइए। सीता जी के पास बैठे, आएगी प्रेम देख लेना पति पत्नी का। एक बार प्रभु कुसुम सुहाए, निज कर भूषण, हाथों से पुष्प लाए, गहने बनाए, सीता जी को पहराए।
इसी में जयंत के पुत्र को कौआ को बन के आया परीक्षा लेने के लिए। लेकिन आज मेरे प्रभु कह रहे हैं सीता जी से, देवी, बोले हाँ एक काम करना है। क्या? तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। तुम अग्नि में निवास करो। रावण सीता नहीं ले गया था, तुम माया की सीता थी, असली सीता नहीं थी। अभी कथा के मूल पे पहुंचेंगे। विचार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसी नरलीला। अरे किसी की स्त्री खोएगी तो पहले तो खुद ढूंढेगा, न बात बनेगी तो घर बताएगा, तब अपने निजी रिश्तेदार को बताएगा, तब पड़ोसी और दूसरे में बात जाएगी। और मेरा राम तो पूछ रहा है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। और इधर में बाबा का पहुंचना हुआ। बाबा पास नहीं गए, बुद्धिमान है, बोले समय अच्छा नहीं है, मुझे क्या लेना, मुझे तो अपने प्रभु का दर्शन करना है। दर्श परस मुख मंजन पाना, कटई पाप कहे भरि लोचन, भरि लोचन छबे सिंधु निहारी, कुसुमह जानना दीन चिहारी, कुसुमह जानना दीन चिहारी। भरि लोचन जब सिंधु निहारी, कुसुमह जानन दीन निहारी, भरि लोचन भरि सिंधु निहारी, कुसुमह जानन दीन निहारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले ओ मनोज न सावन, अस कहि चले ओ मनोज न सावन। एक चीज सीख लो यहां। आप सभी भक्त हैं, तीर्थों में जाते हैं, खूब कथा सुनते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। हमारी एक आदत बन गई है, हम मंदिर में जाएंगे तुरंत आंख मूंझ लेंगे। ऐसा मत करना। अब तुम्हें बड़ा अटपटा लग रहा होगा, मेरी बात है, सीख लो मेरे बाबा से। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी। जिस देवता के मंदिर में जा रहे हैं, भर के जी भर के पहले देखो, पूरे न कसे कसे देखो, फिर इसको हृदय में उतारो। और जाते ही आंखें बंद कर लेंगे, इसको देखेगा ही नहीं, कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं घर में नियम बनाओ। माता बहनें सब पढ़े लिखे हैं, 2 दुआ तक पढ़ो, 2 पन्ने पढ़ो, रामायण रोज पढ़ो अर्थ सहित। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, और कुछ समय जाने न की न चिनारी। देख लिया समय अच्छा नहीं है, वार्तालाप नहीं करूंगा, कुछ समय है, ये लीला कर रहे हैं, इनकी लीला में विघ्न पड़ेगा। देख रहे हैं मेरे भगवान, प्रणाम भी नहीं किया है अभी, देख रहे एक टक देख करके, और उस छवि को अपने हृदय में निवास कर रहे हैं। और जान लिया कुछ समय बात नहीं करेंगे, दूर से कहां पेड़ की ओट बैठे मेरे भोले बाबा, मैया साथ में प्रणाम नहीं कर रही है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज सावन। हे सच्चिदानंद भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मनोज माने क्या है? मनोज न सावन। मनोज है कामदेव का नाम, कामदेव का मर्दन करने वाला मेरा भोलेनाथ आज प्रभु को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करता है। लेकिन तब तक नजर गई देवी जी पर, प्रणाम किया नहीं, क्यों? अरे प्रणाम कर ले, सच्चिदानंद घन राम है ये, पूर्ण ब्रह्म। पता है सती क्या कहती है? बाबा ने पहले स्टार कर दिया ना, दक्ष कुमारी है, अब सती नहीं है। बोले महाराज तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है। क्यों देवी? अरे तुम को भगवान कहे, ये तो लक्षण का आदमी भी नहीं है। अरे ये तो पागल है, पागल कामी। अरे पेड़ों से पूछ रहा है, पत्तियों से पूछ रहा है, हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग देवी? पूछा तो फिर लता और पाती, हे बेलो, अरे ऊंचे ऊंचे वृक्षों, तुम्हारी दृष्टि बहुत ऊंची है, चारों ओर नजर कर देखो, क्या मेरी किशोरी कहीं दिखाई देती है क्या? ऐसा ब्रह में मेरे प्रभु क्या सुंदर लीला कर रहे हैं।
बात बता दो, किसी के घर में दुख हो, किसी व्यक्ति को दुख पड़ रहा हो, तुम हंसे, अच्छा लगेगा क्या? बोलो ना, कभी कभी तो साथ दो मेरा, नहीं लगेगा ना? देखिए वहां तो पत्नी खोई है, राम जी ढूंढ रहे हैं, आंखों में आंसू है, विरह में डूब रहे हैं, और मेरे प्रभु हंस रहे हैं। क्या बात है भगवान, क्या सुंदर है। आपने कभी नाटक देखा है? हैं? अरे किसी मंच पे कोई नाटक हो रहा, हरिश्चंद्र का नाटक किसी और का, अरे लक्ष्मण रामलीला हो रही, लक्ष्मण शक्ति हो रही हो, लक्ष्मण को शक्ति लग जाए, राम रो रहा हो, और पर्दे के पीछे डायरेक्टर खड़ा हो, वो रोएगा कि हंसेगा? वाह बेटा क्या बढ़िया पात्र लिया तेरे, पाठ किया है, सुंदर पाठ दे रहा है। आज मेरे प्रभु हंस रहे हैं, वाह बोले ना धन्य मेरे प्रभु, क्या लीला कर रहे हैं तुम दुनिया को फंसा सकते हैं, मैं तो तुम्हारा चरण सेवक हूं प्रभु, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। इसलिए शंकर जी नहीं बोले, पहला कारण बोले प्रभु मैं तुम्हारी लीला में खेल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सामने पहुंचूंगा, तुम मुझे कितना मानते हो मैं जानता हूं, तुम जानी की और लीला करना भूल जाओगे और तुम मुझसे लिपट जाओगे। इसलिए मेरे प्रभु ने विचार किया, पेड़ की ओट आए और जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया, दर्शन किया, लेकिन मैया लीला में फंस गई। अरे प्रभु ये तो लक्षण का आदमी भी नहीं। देखिए 4 देवी जुड़ी है रामायण में भगवान से, चारों की राशि एक ही है, और इससे माता उसी खिलेगा मेरे भाइयों। सती, सीता, सूर्पनखा, अनसुईया, वो सवरी, चारों की सपे नाम है, सती, सीता, सूर्पनखा, सवरी, है ना? और चारों पात्र राम से जुड़े हैं। अब चारों को विचार देख लो, अब हमें क्या करना है ये समझ लेना राम कथा से। कभी भी अपने पति की, अपने गुरु की, अपने ससुर की बात की अवहेलना मत करना। अगर गुरु, पति कह रहा है हम उसके विषय में नहीं जानते तो उसको मान लो, और बाबा की बात को मैया ने नहीं माना तो क्या करा, मरना पड़ा, अभी मरेगी देख लेना। है? सीता जी कभी भी अपने पति को आदेश मत देना, निवेदन करना, किसी चीज की आवश्यकता है, बढ़िया भोजन बनाओ, नहीं सुन रहे हैं तो रिझा लो, है? फिर समय जान करके अपनी मांग रख दो, हमें गजी सिलक की साड़ी चाहिए प्रभु ला दो, अमुक चीजें चाहिए ला दो। लेकिन जानकी जी कहती है प्रभु इस हरण को मार के लाओ, चौपाई गाएंगे समय लगेगा, चरम हमको चाहिए। वो तो लीला कर रही है, क्या हुआ, हरण हुआ। कभी भगवान की बराबरी मत करना, भगवान की परीक्षा मत करना। बराबरी कौन कह रही है? तुम सम पुरुष सुपन का न मोसम नारी, यह संयोग रचो व्यभिचारी। बोले तुम जैसा पुरुष नहीं है संसार में और मेरे समान। अच्छा एक गड़बड़ कर दी इसने पीछे, ताते अवे लग रहे हो कुआरी। अच्छा पहले ये बता दो कुआरी होती है कि ब्याही होती है? आप ही बोल जाओ। अशोक भैया पढ़ी, वो बोले मार साहब, तो जी तो उल्टा बोल रही है। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, पहले नारी का प्रयोग रामायण रखा है, उठा लो। और फिर कहती है तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग रचा विचारी, ताते अब लग रहो कुआरी, मन मानो कछु। ज्यादा नहीं माना कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं फिदा हूं। सुपना का कहती है मन मानो कछु, ज्यादा नहीं, तो मैं निहारी। सुंदरता पे नहीं लीजिए वो, ये बड़ा गुरु रेस्ट है। अध्यात्म रामायण में जाना पड़ेगा आपको। रावण ने इसके पति को मरवाया था, इसने प्रतिज्ञा की, तू क्या समझता है भैया, यह है पति प्रेम, मैं तेरे कुल का नाश नहीं करवा दूंगी तब तक पानी नहीं पीऊंगी। और जब तक रावण तक गई ना कटा गए, उसके बाद रामायण में सुपर्णखा का कहीं पता आता नहीं है।
सब कह रही है कि जिस कार्य के लिए तुम आए हो उसी कार्य के लिए मैं घूम रही हूं। इसलिए तुम सम पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग रचो विधि विधाता ने बड़ा सोच के विचारा है। रान तो यहीं से बढ़ेगी। मनु मानो कछु, रावण बहुत बलवान है, धोखा मत खा जाना। सेना में दोनों समझ रहे, लक्ष्मण कुछ नहीं जानते। इसीलिए कभी भगवान की बराबरी मत करना, नहीं तो नाक कटेगी। है शबरी, गुरु के वचन पे विश्वास है, 2 वाक्य सीख लो, सब्र करो और सबूरी रखो, श्रद्धा रखो और सबूरी। गारंटी देता हूं परमात्मा एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर आ जाएगा। ये मेरी व्यासपीठ से तुम्हें आशीर्वाद है। आज मैया को समझा रहे हैं, देवी प्रणाम कर लो। बोले नहीं, सोई मामा इष्ट देवर रघुवीरा, सोई मामा इष्ट देवर रघुवीरा, श्रीमत जाहे सदा मोन धीरा। अरे देवी, मेरे वही इष्ट राम हैं जिनको 24 घंटा में हृदय में विराजमान रखता हूं, रात दिन राम नाम रटता हूं। योगी मुनि ऋषि हमेशा इनका ध्यान करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मत जहिलावै, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावै। सोई राम ब्रह्म, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवसर उपने भगत हित निज संत में रघुकुल मणि निज संत पदे जदपि कहो शिव बार बहु बोले बिहस महेश। हरि माया बल जान जिया, हरि माया बल जान जिया। अगर कोई बार बार कहने पर नहीं समझे तो समझ लेना इसमें ईश्वर की इच्छा है। मौन होके अंदर हो जा। बाबा ने समझाया, देवी मान जाओ। अरे ये परम ब्रह्म है, नहीं मानी। तो समझाया, उदाहरण दिया पुराणों का, उपनिषदों का, तब नहीं दिया। बोले अब राम जी की माया है। मेरे बाबा मौन हो गए। बोले अब ये मानेगी नहीं। और विधि विपरीत भलाई। फिर बाबा ने एक बात कही, देवी कैसे संदेह जा सकता है तुम्हारा? उपाय सूझा बाबा को, पूछा, देवी संदेह हो गया तुमको? हाँ नाथ, तुम कहते हो ये सच्चिदानंद भगवान है और मुझे तो लगते नहीं है। तब फिर में बाबा ने कहा, तो तेरा संशय मिटे वो काम कर लो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले, जो किन जाए परीक्षा ले। तब लग बैठे रहो मट छाई, जब लग तुम आई हो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह तो परीक्षा ले लो। लेकिन देवी एक काम करना, बुद्धि विवेक सावधानी बरतना। और ये तो मासा बैठे है ना, जब बच्चे पढ़ते हैं ना, फिर लास्ट में परीक्षा का समय आता है, तो परीक्षा बुद्धि और विवेक से लेना ही चाहिए। चाहे क्यों न प्रिय शिष्य हो, परीक्षा का गुण रहस्य नहीं बताना चाहिए। पता लग जाए खड़े हो पास में, कितना भी प्रिय विद्यार्थी है, पता लग जाए कि ये गलत कर रहा है, करने दो। फिर बाबा ने भगवान की माया को प्रणाम किया, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले बेट देवी मैं यहां बैठा हूं, जाओ परीक्षा ले लो। और मन में विचार करने लगे, प्रयत्न करिए, कोई नहीं मानता है तो उसमें ईश्वर की इच्छा समझ ले। कोई है वही जो राम रच राखा, कोई है वही जो राम रच राखा। को कर तरत बढ़ावह शाखा, अब कहे लगिया जपन हरि नामा, जसी जग जगामा। अस कह लगिया जपे हरि नामा, गई
सती जगत रामा राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। बाबा ने जान लिया अब तो जो राम जी करेंगे वो होगा। होगा क्या? वही है सोई है राम रच राखा। बोले राखा माने राख होगी, अब तो इसकी मुट्ठी भरी निश्चित है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके प्रभु तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। एक बात बता दूं मेरे भाई बंधुओं, प्रभु सुनता है। अपने घर के मंदिर में बैठ के फोटो मत समझ लेना, किसी देवालय में जाना फोटो मत समझना। मेरे जीवन के अनुभव है, मैं अपने गुरु की चर्चा तो कर ही नहीं सकता, मैं कथा ही नहीं कह पाऊंगा। मेरा कंठ आता है, याद तो रुक जाता है, क्योंकि मैंने उस देवता का स्वाद चाखा है। उसके एक एक वस्त्र और शब्दों को मैंने अपने जीवन में उतारा है, देखा है मैंने प्यारे बंधुओं। इसलिए मेरा परमात्मा सुनता है। आप हृदय से अपनी बात भगवान के पास रखना। जीवन में मैं चाहता हूं विपत्ति ना आए, आ भी जाए बस दो जगह रोना, या तो किसी सच्चे संत के पास रोना या फिर भगवंत के पास रोना। संसार के दुनिया वाले तो तालियां दे दे के हंसेंगे, कह के जाओगे 10 जगह तुम्हारा प्रचार करेंगे, अरे वो फलाने का साला देख लो इसका क्या हो गया। इसलिए ध्यान रखना, भगवान से मैं निवेदन करता हूं विपत्ति आए, आ भी जाए तो केवल 2 जगह रोना, या तो संत के पास रोना या फिर भगवंत के पास रोना। और मैं कहता हूं भगवान जीव 2 जगह रोता है, इसीलिए एक जगह रुलाए एक जगह न रुलाए। जब जीव संसार में अपसेट होता है तब रोता है, या फिर अपने ईश्वर में सेट होता है तब रोता है जीवात्मा। इसलिए मेरे परमात्मा तू अपने आप में सेट कर लेना, तेरे लिए मीरा की तरह रोता रह। मेरे अश्रों की धारा तेरे चरणों में पड़े। आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने जब ऊपर बात निकल गई नहीं मानी, हे मेरे राम अब तुम जानो। अब गेंद कहां कर दी? राम जी के पाले में छोड़ दी, होगा वही राम रचना को कर तरह का बढ़ावे। सावधान भी किया। अब इसने विचार किया क्या करना चाहिए। मम बचन मम राम बचन मृद गूढ़ सुने उपजायत संकोच। प्यारे विचार किया, चल ली मन में विचार आया